Hey everyone, this video is in continuation with the previous videos whose link are in description box. Inverse trigonometric functions. तो दो फॉर्मूले मुझे आपको और बताने थे, तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। या तो आप कर लोगे, लेकिन एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देनी है, वो है साइन इनवर्स। यहाँ पे है प्लस माइनस, तो प्लस वाले में इधर प्लस आता है, माइनस में माइनस, लेकिन कॉस में उल्टा हो जाता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाला अगर होगा प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो उसमें माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। ठीक है, तो एज इट इज याद करने हैं। बाकी क्वेश्चंस करते करते भी याद हो जाते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूले आपको अप्लाई कैसे करने हैं वो अभी हम सीखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक दूसरी वीडियो में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है क्वेश्चन। अभी अभी जो आपको फॉर्मूला बताया वही अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल सा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, फॉर्मूले में क्या था, साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख रही हूँ मैं 16/25 इंटू नहीं प्लस था, प्लस वाई 4/5 है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/13। ठीक है, इसको शो करना है कि इसके इतना है। अब देखो साइन और ये साइन इनवर्स की पूरी वैल्यू आ गई, तो साइन से साइन इनवर्स उड़ जाएगा, तो उड़ा दो इसको। अब क्या बचा, ये बचा, बस इसको सॉल्व कर देना है। कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, एलसीएम लेंगे तो, प्लस 4/5 अंडर रूट, ये मैंने क्या लिख दिया, 25 अपॉन किसका स्क्वायर करना था, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करना था, वो आएगा 169। ध्यान रखना है, 13 का स्क्वायर करना था 169, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 169। सॉल्व कर दो। 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 3, और ये हो गया अंडर रूट से बाहर आके 5, प्लस 4/5, इन दोनों को माइनस करके आएगा 144, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 12, ये हो गया अपॉन 13, अंडर रूट से बाहर आके। तो ये क्या हो गया, 5 3 बस कैलकुलेशन, 5 3 15, 13 5 65, प्लस 12 4 48 प्लस 65, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 63/65, विच यू हैव टू शो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो क्या है, मैंने तुम आपको फॉर्मूला बताया, जो वीडियो में फॉर्मूला है उसको प्लीज सारे देख लेना, उसको वो याद करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे, बिकॉज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाता है आपका π/2। तो अब ये π/2 हो गया, तो π/2 यानी कि साइन 90 क्या होता है 1, हैंस प्रूव्ड। देखो इसको, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको इसके इक्वल शो करना है। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बनाया। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन के बड़े सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। कॉस इनवर्स √3/2, और कॉस होता क्या है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देख लो यहाँ पे कितना हो गया √3, और हाइपोटेनियस हो गई 2। पाइथागोरस का यूज करके आप निकाल दोगे परपेंडिकुलर। आपको पता ही है, आपने हमेशा से पढ़ा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उसकी वजह से ये क्या आ जाएगा 1। हो गया कन्वर्ट, कैसे हो गया देखो ध्यान से। 10 साइन इनवर्स √3/2 माइनस कॉस इनवर्स, ये था साइन इनवर्स लगाओगे, साइन इनवर्स, साइन क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 1 अपॉन हाइपोटेनियस है 2। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब बन गया प्रॉब्लम सॉल्व, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई हो गया, तो फॉर्मूला लगा दो। साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। फिर मैंने आपको बताया था इधर माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, y विच इज 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 3/4। बस इतना सा काम करना था। अब क्या हो जाएगा
10 साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करके लिख दो। देखो ध्यान से देखना क्या क्या आएगा, √3/2 है, ये कितना हो जाएगा 4 - 1, √3/4 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 आ जाएगा, -½ 4 माइनस एलसीएम लिया 4 - 3 1 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका 10 साइन इनवर्स, सॉल्व करके लिख दो, √3 × √3 3/4 -1/4, तो क्या आ गया ये 10 इनवर्स नहीं है, 10 साइन इनवर्स, इसको माइनस करोगे कितना आएगा 2/4 और 2/4 कितना आ गया 1/2। ठीक है, इसको हटाती हूँ मैं यहाँ से। अब तुम्हें क्या करना है, 10 से साइन इनवर्स को उड़ाना है तो इसको भी 10 इनवर्स होना चाहिए। तो सिर्फ वही फॉर्मूला लगाएंगे। साइन इनवर्स को हम कैसे 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स है आपका 1/2, तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है 2, तो ये कितना आ जाएगा √3 निकाल के देख लेना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3। तो अब कर देते हैं 10 साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर देते हैं 10 इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3। समझ में आया? ध्यान से देख लेना एक बार, फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, रिवाइंड करके। अब ये आ गया आपका 10 इनवर्स 1/3, 10 से 10 इनवर्स उड़ गया, क्या आ गया 1/√3। आपको ये लाना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, रैशनलाइज कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा √3/3। ये हो गया आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, या तो मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं और या फिर इसको, तो बेटर ये है ना कि इसको भी साइन इनवर्स में ही कर दें, जिससे साइन का फंक्शन बने और साइन से साइन इनवर्स उड़ जाए। लेकिन अदरवाइज अगर सोचोगे तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी वो है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले सोच लेते हैं हम। देखो बिल्कुल वैसे ही सोचना है। कॉस इनवर्स 3/5 है, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका है 3, हाइपोटेनियस है 5। सॉल्व करोगे, कर देना सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो यानी कि कितना सिंपल हो गया। साइन इनवर्स 1/2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4/5 हाइपोटेनियस। चलो साइन, अब क्या हो गया, साइन इनवर्स फॉर्मूला लगा देते हैं x × y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x √1 - y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 16/25। प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, y 1 - x का स्क्वायर 1/4, डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला। तो क्या हो गया, देखो यहीं से उड़ा देती हूँ मैं, साइन से साइन इनवर्स उड़ जाएगा। ठीक है, हटा दो इसे, काटना मत, बस नेक्स्ट स्टेप से गायब। 1/2, इसको क्या आएगा, इसको सॉल्व करके 25 एलसीएम लोगे, 25 - 16 मतलब 9, प्लस 4/5, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 4 - 1 3। ठीक है, और सॉल्व कर देते हैं। 1/2 अंडर रूट बाहर आएगा तो 3/5 प्लस 4 5, ये कितना आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 2। ये करना है आपको, तो आपको बताइए नीचे क्या है, ये 10 ही है, आ गया आंसर। 3 + 4 √3, ये आपका आ गया आंसर, मतलब RHS। ठीक है, शो कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो यार, इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 2 भी है आगे। इसको मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आगे 2 भी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो इसको कैसे करेंगे, हम मानेंगे कॉस इनवर्स x को मान लिया हमने थीटा, तो ये क्या बन गया साइन 2 थीटा, कॉस इनवर्स को थीटा मान लिया। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब रख दो वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x।
कॉस इनवर्स एक्स और कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं हम। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको, तुम्हें साइन इनवर्स एक्स को, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स को किस में फॉर्म में करना है, साइन इनवर्स की फॉर्म में। फिर से एक ट्राइंगल बना लो, कॉस इनवर्स यहाँ पे एक्स है तो उसको एक्स अपॉन 1 कंसीडर कर सकते हैं, और ये होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका आ गया है एक्स और हाइपोटेनियस है आपकी 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लगा देना पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाएगा। तो मैंने इसको, तो अब क्या हो गया, साइन इनवर्स, साइन का फंक्शन कैसे आएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है ये अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 की ज़रूरत ही नहीं है, और इससे ये उड़ चुका है इंटू एक्स। अब क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, साइन से साइन इनवर्स भी उड़ गया, ये हो गया इंटू एक्स। तो इसको हम बेटर है ऐसे लिख दें 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? एक बार ये सीख जाओगे ना, बस फिर किसी को भी किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस इनवर्स को, कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में। आगे देखो, सिमिलर सा क्वेश्चन है, देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को मान लो एक्स, सॉरी थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, और अब इसका कुछ ऐसा वो रखो जिसमें साइन भी आता हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिससे साइन से साइन उड़ सके ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस वेरी सिंपल। अब क्या कर सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। साइन से साइन उड़ गया, तो ये लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स अगर हम लिखते हैं तो उसका मतलब यही होता है, साइन एक्स का स्क्वायर है वो, ठीक है, होल का। तो इसका मतलब भी यही है कि ये पूरे का स्क्वायर है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो गया, साइन से साइन इनवर्स उड़ गया, क्या बन गया, एक्स बचा है और उसका स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। इसमें क्या करना है, 10 है और साइन इनवर्स y है, कर दो वही चीज, साइन इनवर्स y है 10 इनवर्स में कन्वर्ट करके हैं। चलो देखते हैं, साइन इनवर्स है आपके पास y, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। y अपॉन 1 मान सकते हैं, परपेंडिकुलर है y और ये है 1, तो इसको निकालोगे यानी कि बेस निकालोगे, तो बेस आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, निकाल के देख लेना पाइथागोरस लगा के। तो 10 क्या आ गया, अगर मुझे 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स को, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है y अपॉन बेस कितना आया है, ये 10 इनवर्स से 10 उड़ गया, आंसर क्या आ गया, y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, सिंपल है। इस क्वेश्चन में भी क्या करोगे, हाफ का क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला हाफ एंगल का लगा देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अब लगा दो थीटा की वैल्यू, ये रखी थी 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, तो क्या आ गया आंसर, कॉस से कॉस इनवर्स उड़ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देखो, डिफ्रेंसिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ भी करो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो 9 फॉर्मूले जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेना। हाफ एंगल के, डबल एंगल और 3 थीटा वाले ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक्स को निकालना है, मतलब कि एक्स का फंक्शन निकालना है। क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाना, y अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x।
साइन के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, अब कुछ नहीं है ना, 2 इधर आ गया, साइन इनवर्स 3x, तो साइन इनवर्स उधर जाके क्या आ जाएगा, साइन। ठीक है, आपको निकालना है कि x की वैल्यू ये आ जाएगा इसमें अपॉन में, तो 1/3 साइन y/2 इज इक्वल टू x। एंगल वैंगल का वो मत कर देना, बिल्कुल स्टेप वाइज करना। इसको देखो, अब ये है, इसके आगे तो क्या हो जाएगा, y/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, कॉस इनवर्स है इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस y/, बहुत सिंपल है, y/3। इसको ध्यान से देख लेना, x की वैल्यू निकालनी है, इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस पाई। अब क्या हो गया, टेन इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, 10, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। अब ये तो हो गया x, ये इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 2y माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके आ गया आंसर। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू दिस। देखो, एक तो इसको ये भी है कि कॉस इनवर्स को आप में जो आपको पता है इसे ऐसे करके रख सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको मान लो कॉस इनवर्स 4, दूसरा तरीका बता रही हूँ, थीटा। ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, तो 4/5 क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब इससे क्या करो, साइन थीटा निकाल दो। कैसे निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस थीटा तो गिवन है आपको, साइन थीटा निकालना है, सॉरी, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 4/5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया साइन थीटा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा इधर 25 माइनस 16/25। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 25 माइनस 16 9 होगा, √9/25 यानी कि कितना आ जाएगा, √ से बाहर 3/5। ठीक है, तो अब देखो कॉस थीटा आपको पता है, साइन थीटा पता है, टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस है 4/5। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3/4। तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/4, और थीटा ही हमने माना था कॉस इनवर्स 4/5 को, तो क्या आ गया, थीटा टेन इनवर्स 3/4, यानी कि ये आ गया आंसर। ठीक है, सॉल्व हो गया, ये प्रूव हो गया। आगे देखते हैं, ये प्रूव करना है इसको इसके इक्वल, बहुत सिंपल है। देखो 9/4 ये करना है। अब इसको देखो, इसको ध्यान से, 9/4 मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ, कितना आ जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कॉमन ले लिया। और आपको मैंने सारे फॉर्मूले में बताया है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना हो जाता है, π/2। तो यानी कि कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, तो वो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन जब आपको प्रूफ करना है 9/4 भी है, कॉस इनवर्स नहीं है, क्या है, साइन इनवर्स, तो कन्वर्ट करके देख लो, साइन इनवर्स x है। एक तो क्या है तरीका, ट्रायंगल बनाओ, जैसे अभी आपको बताया मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में। एक तरीका ये भी है कि आप इसको, जैसे अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, कि आप इसको मान लो थीटा, तो आप क्या मान लो, कॉस इनवर्स 1/3 को मान लो थीटा। जिस भी तरीके से आपको सही लगे आप उसको कर सकते हो। 1/3 क्या हो गया, कॉस थीटा, साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 1/9। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8/9 √ में, यानी कि कितना आ जाएगा, 2√2/3 साइन थीटा। तो यानी कि थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 2√2/3। तो वही थीटा इसको माना था, और थीटा सॉल्व होके ये आ गया, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो,
साइन इनवर्स 2√2/3। दोनों ही तरीके से कर सकते हो, वो ट्रायंगल खींच के भी उसमें परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस सब मानो, या फिर उस फंक्शन को थीटा ले लो और ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से आप दूसरा जो भी फंक्शन निकालना है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो मर्जी यूज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना, कॉस इनवर्स एक्स है और ये कॉट है, यहाँ 10 है। इन दोनों को अगर 10 में कर दें तो अच्छा है, कर देते हैं इसको। कॉस इनवर्स है 10 में कर देते हैं। ध्यान से देखना, अब ये क्या है, कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। जब सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। तो अब 10 इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, ये हो गया 4। प्लस कॉट में तो बहुत इजी है, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो इसको आपको 10 में करना है, तो कितना हो गया 10 इनवर्स 3/5। 10x प्लस 10y का फॉर्मूला लगा देते हैं। 10x प्लस 10y क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्व करते हैं, 10 इनवर्स, वो ले लो एलसीएम 20, कितना आ गया 15 प्लस 4 3 12 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं 20 माइनस 9 अपॉन 20। ये तो कट जाएगा जब रेसिप्रोकल करोगे, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, सॉल्व करके 15 प्लस 12 आ गया 27, नीचे आ गया 20 माइनस 9 11। इतना सिंपल। ठीक है, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, देखो कैसे करना है देखते जाओ। अब ये तो पता चल गया होगा इसे देख के कि क्या करना है, पुराने वही, अभी जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया वही लगाना है। 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो क्या हो गया 10 इनवर्स कर देते हैं, इसको एलसीएम सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 9 प्लस ये कितना आ गया 8 अपॉन 9 4 36 अपॉन ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 2 अपॉन 36, 9 4 36। ठीक है, कितना आ गया 10 इनवर्स 9 प्लस 8 17 और नीचे आ गया 36 माइनस 2 34। तो ये आ गया आपका 10 इनवर्स 1/2 पर। यहाँ तक काम नहीं चलेगा, आपको ये लाना है, यानी कि इसके आगे 2 नहीं चाहिए। तो आगे देखो, ये आ गया सॉल्व करके। अब क्या है, हमारे पास वो भी फॉर्मूला है 10 इनवर्स एक्स का। क्या हो जाता है 10 इनवर्स एक्स क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, x की जगह हाफ लिखना है। तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/4। कर देते हैं सॉल्व, से कट गया 1 हो गया, नीचे कितना आ गया 4 माइनस 1 3/4। तो ये कितना हो गया 10 इनवर्स, जो हमें प्रूव करना था 4/3। सिंपल है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रूफ करना है। देखो कोई टेंशन नहीं है, दो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें लगा दो। लगा देते हैं 10 इनवर्स क्या हो जाता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऐसे ही इसमें लगा दो 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और क्या करना है, सॉल्व करना है। 10 इनवर्स देख लेते हैं इसको कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 7 प्लस 5, मैं एक साथ लिख रही हूँ 12 अपॉन 35। नीचे कितना आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 35 माइनस 1 अपॉन 35 माइनस 1 यानी कि 34 अपॉन 35। सॉल्व करोगे ये उड़ जाएगा, ये आ गया आपका, यानी कि आपका क्या आ गया 12/3।
34, इसको मैं गायब कर रही हूँ, ये आ गया, प्लस 10 इनवर्स, यहाँ देखते हैं कितना आएगा, 8 + 3 11/24 डिवाइडेड बाय 24 - 1 यानी कि 23/24। फिर से एलसीएम तो उड़ ही जाएगा 24 तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कितना आएगा 11/23। कॉपी में अच्छे से करके देख लेना, 11/23 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, लगा देते हैं। 10 इनवर्स 12/34 प्लस 11/23, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही, x × y। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखते हैं, इसको मैं उड़ा देती हूँ। देखो इसको काट सकते हैं यहाँ से, ये 6 हो गया, यहाँ पे आएगा 17। इसको हम एलसीएम वगैरह अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना। 10 इनवर्स जब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 6 × 23 प्लस 11 × 17 अपॉन में जो आएगा ना 17 × 23 वही यहाँ पे भी आएगा। समझ गए हो ना, जैसे अभी अभी उड़ाया था मैंने यहाँ से ये सब। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अपॉन में आ जाएगा 17 × 23 माइनस, ये तो सब कर सकते हो कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ पे ये जब सॉल्व करोगे तो ये इंटू मल्टीप्लाई और ये सब करके आपका क्या आ जाएगा, 325 आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करके और ऐड करके, और नीचे भी क्या आएगा 325। तो ये हो गया 10 इनवर्स 1। और आपको पता है 10 इनवर्स की वैल्यू 1, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 का, यहाँ पे कितना आ गया, π/4 which is equal to RHS, hence proof. तो that is it for this video. Stay connected for rest of the videos, rest of the syllabus and exercise and questions and so on. Thank you so much for watching.